जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाएं हल कर ली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो देखने को मिल सके। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 12 स्टार्ट कर दी थी। उसका नाम है हीरोन का सूत्र। क्या नाम है उसका? हीरोन का सूत्र है। हीरोन के सूत्र में हमने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया। हीरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना देख लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ काम आता है? देखो, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों का क्षेत्रफल निकालना हमने किससे सीखा? हीरोन के सूत्र से तीनों का क्षेत्रफल हमने निकाला। तो उसमें पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 12.1 के 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है, अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप कितना है? 540। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ध्यान से देखना। 5वां क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात कितना है बेटा? 12:17:25। ठीक है, 12, 17 और 25 है। माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं, ये तो अनुपात दे रखा ऊपर। तो माना त्रिभुज की भुजाएं बराबर 12x, 17x और 25x है। ठीक है, ये भुजाएं हमने मान ली है। अब आपको दे रखा है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है बेटा? त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप होता है बेटा तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? तीनों भुजाओं का योग। जोड़ दीजिए, 12x प्लस 17x प्लस 25x, 25x बराबर 540। 12 और 17 कितना होता है? 29 होता है। 29 और 25 कितना होता है? 54x होता है, बराबर 540। और x की वैल्यू निकालोगे 540/54 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका केवल अभी x का मान आया है। किसका मान आया बेटा? x का मान आया है। अब हम x के मान रख देंगे। अतः आप क्या लिखोगे? त्रिभुज की भुजाएं इक्वल में आपने पहली क्या मानी है? 12x, तो 12 गुणा 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरी क्या मानी है? 17x, 17 गुणा 10 170 सेंटीमीटर। 25x, 25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर। यह आपने भुजाएं आपकी आ गई। क्या आ गई बेटा? 120 सेंटीमीटर, 170 और 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या आता है? तो ध्यान से देखना। पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को बोलते हैं S। वो किसका? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब आप निकालोगे तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? त्रिभुज के परिमाप में 2 का भाग दे दीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है बेटा मेरे पास? 540 में 2 का भाग दे दिया, वो आ गया 270 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया। या आप क्या कर सकते हैं, ये भुजाएं आपके मान ली A, ये B आ गई और ये क्या आ गई? C। आप इन तीनों को ऐड करोगे और 2 का भाग दोगे तो भी 540 ही आएगा। ठीक है, तो ये 270 हो गया। अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालोगे क्या? क्षेत्रफल निकालोगे। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन का सूत्र √S कोष्टक
S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो S कितना बेटा 270 है, और 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। 270 आ गया, 270 में 120 गया तो 150, और 270 में से 170 गया तो 100, और उसके बाद ये कितना बच गया 20 बच गया। इन सब के टुकड़े कर दो आप। इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, 3 तिया 9, 9 30 27 है ना। तो 30 गुणा 30 और गुणा 3 कर देते हैं। गलत हो गया ना, देखो 30 गुणा 3 नहीं होगा, 270 का कैसे होगा, देखना ध्यान से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा 3 गुणा में 30, 3 तिया 9, 9 30 27, और इसको लिख दिया 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6, और 6 के बाद इसको 30 से लिख देते हैं, सीधा से लिख देते हैं अपन, 30 गुणा 5, 30 को 5 से गुणा करोगे 150, इसको लिख दिया 20 गुणा 5, और इसको लिख दिया 20, ऐसे कैसे छोड़ दिया। देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, 30 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, और 20 का जोड़ा बन रहा है। क्या लिखोगे, 3 बाहर आ गया, 30 बाहर आ गया, और 20 बाहर आ गया, और 5 बाहर आ गया। क्या करोगे, 30 तिया 90, 90 को 20 से गुणा करोगे 1800, 1800 को 5 से गुणा करोगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। यह आपका 5वां सवाल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये 5वां प्रश्न अपना हल हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो ध्यान से देखना, सारे सवाल हीरोन के सूत्र पर आधारित है। हीरोन का सूत्र यदि हमको अच्छे से याद है तो हम सारे सवाल हल कर सकते हैं। देखना, ये तो हो गया मेरा 5वां क्वेश्चन। अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन वो भी हीरोन का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है उसमें भी, और उसमें त्रिभुज आ रहा है समद्विबाहु बाहु। कौन सा त्रिभुज दे रखा बेटा, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखो ध्यान से। सवाल क्या है मेरे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। यदि उसकी बराबर भुजाएं, देखो ध्यान से देखना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। यदि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज में बेटा 3 भुजा होती है, और ऐसा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो बराबर भुजा है वो 12 सेंटीमीटर की है। तो ध्यान से देखना, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं को बोलते हैं ए, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और माना उसकी जो भुजा बच गई असमान भुजा, उसको मान लेते हैं बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, और इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप होता है बेटा तीनों भुजाओं का योग। तो 2 भुजा तो a प्लस ए हो गई, तीसरी भुजा b हो गई, बराबर 30 सेंटीमीटर। तो a का मान 12 प्लस 12 और प्लस में b बराबर 30 सेंटीमीटर। 12 और 12 24 होती है, b बराबर 30 माइनस 24 बराबर आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए बेटा यहां पर आप चाहें तो ध्यान से देखना, 12 और 6 3 भुजा आ गई,
12 12 और 6 आ गई, त्रिभुज बन गया। अब आप इसको हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको एक तरीका और दे रखा है कि यह त्रिभुज कौन सा बेटा, समद्विबाहु। कौन सा है, समद्विबाहु। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b², ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो मान रख दो b/4, b होता है मेरे पास 6/4 हो गया 4a², a का मान 12 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, b 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, बाहर तो हो गया मेरे पास 6/4, रूट में हो गया 12 को 12 से गुणा करो 144, 144 को 4 से गुणा करो 4 चौक 16, 1 17, 576 माइनस 6 छंगा 36 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 6/4 गुणा √540। ठीक है, 540 आ गया। अब क्या करेंगे, 540 आ गया मेरे पास, 6/4 540 का रूट होता है बेटा, देखो ऐसे निकाल लेते हैं अपन। 2 का भाग दिया 27, 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 पंजे 15। ठीक है, और देखो 135 आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 का दिया 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 ती 45, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 2 तिया 6 और 6√15। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आप क्या करोगे 6 तिया 18 और ये 2 से कट गया, 3 तिया 9√15 आपका आंसर है आ गया। कितना आ गया, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आपको मिल गया है। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकलने में आ गया है। अब देखो ये तो हो गया मेरे पास किसका आंसर, ये प्रश्नमाला यहाँ पर अपनी समाप्त हो गई। कौन सी, 12.1, जिसको हमने 5-6 सवाल थे, 6 सवाल हमने अच्छे से हल कर लिए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने 4 सवाल तक हल कर लिए थे, इसमें 5 और 6ठा सवाल अपना हल हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 12.2 की तरफ। तो ध्यान से देखना, 12.2 ये 6ठा सवाल हो गया अपना, और 12.2 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, हीरोन का सूत्र अच्छे से करना, बिल्कुल ध्यान से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए बेटा ध्यान से देखो, पहला है 12.2 का, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क जो बना हुआ है वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है। उसके आगे दे रखा है जिसमें एक कोण C बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। AB बराबर 9, देखो C बराबर 90, AB बराबर 9 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर 12 सेंटीमीटर, मीटर में दे रखे सारे, 9 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है CD बराबर 5 मीटर, CD बराबर 5 मीटर। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। और AD बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। ठीक है, और C बराबर 90 दे रखा है। तो इससे आप इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने पूछा है इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान से देखना, मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं जिसमें C बराबर 90 रखना है। तो देखना मैं एक 90 डिग्री का कोण बना दिया पहले तो ये तो दे दिया मैं C, 90 डिग्री का हो गया ना। बाकी आपको चतुर्भुज बनाना है तो तिरछा उर्जा हो सकता है। आप देखो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो C हो गया। उसके बाद देखो AB 9 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। BC आपका हो गया, देखो ध्यान से, इसको मैं ले दिया BC 12 सेंटीमीटर। BC 12 सेंटीमीटर, ये बड़ा है, BC 12 सेंटीमीटर है। तो ये आपको देखो बड़ा दे रखा है, ध्यान से देखना। ये मैं ले लेता हूं BC 12 और CD कर देता हूं 5, AD कर देता हूं कितना 8 और AB कितना हो गया मेरे पास 9। ये 9, ये 12 और CD कितना बेटा
5 और एडी 8। ठीक है, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पार्क का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना, हल करेंगे यहां से स्टार्ट। अब हमने केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी नहीं निकालना सीखा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक विकर्ण खींच देंगे बी को डी से मिलाते हुए। ठीक है, अब बी को डी से मिला रहे हैं वहां पे, तो ध्यान से देखना, इधर वाले हिस्से में ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है बेटा, समकोण त्रिभुज बनता है। देखो ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखो ये हो गया मेरे पास लंब, ये आधार, और ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी से कौन से प्रमेय लगाओगे, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोलते हैं बोधायन प्रमेय। तो देखो बोधायन प्रमेय लगाओगे, और बोधायन प्रमेय होती है बेटा, ध्यान से देखना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कर्ण स्क्वायर, देखो एक बात ध्यान से सुनना, समकोण जहां बना हुआ है उसके जस्ट सामने वाली भुजा ये तो होती है बेटा कर्ण, और ये जो खड़ा है 12 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ये होता है लंब, और ये क्या होता है क्षैतिज, इसको बोलते हैं आधार। क्षैतिज को क्या बोलते हैं बेटा, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां रख देंगे सारी वैल्यूज। कर्ण स्क्वायर, कर्ण अपने पास बीसी है, सॉरी बीडी है, कर्ण अपने पास क्या है, बीडी है। तो बीडी को याद करेंगे, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 5 25, 12 को 12 से गुणा किया 144, इधर आ गया बीडी का स्क्वायर 144 और 25 169, और बीडी आ गया बेटा मेरे पास, रूट लगाओगे तो ये आ गया 13 मीटर, आपका बीडी आ गया। तो कर्ण कितना निकल के आ गया, 13 मीटर निकल के आ गया, 13 मीटर निकल के आपके सामने आ गया है। अब ये पूछ रहे हैं इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखो, हमने इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस वाले का तो कैसे निकलेगा, 9 8 13 अलग अलग आ गई, तो आप इसका तो निकालोगे हीरोन के सूत्र से, और इस वाले का निकाल देता हूं। देखो 5 12 और 13 आ गई ना, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं मैं, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है बेटा 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना है बेटा 5, और ऊंचाई कितनी है 12, 2 6 12, और ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का तो आ गया, अब इस वाले त्रिभुज का निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकालते हैं, देखो ध्यान से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद दूसरे वाले त्रिभुज का निकालते हैं। देखो ये हो गया अपना, इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया, कितना 30 मीटर आ गया, 30 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब हम निकालते हैं इस वाले का, तो ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी के लिए पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप, उसको बोलते हैं एस, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए इसका मान लेता हूं 9, 20 का मान लेता हूं 13, और सी इसका हो गया 8/2, 13 और 9 22 8 30/2, और एस बराबर हो गया बेटा 15 मीटर। ठीक है, अब निकाल दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। 15 का 15 बच गया, 15 में 9 गया 6, 15 में 13 गया 2, और 15 में से 8 गया 7। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं इसको, 15 को लिखा 3 गुणा 5, और उसके बाद लिखा इसको 3 गुणा 2, और ये 2 हो गया, और गुणा में क्या बच गया बेटा 7 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 दूना 6 तो बाहर आ गए, और 5 7 35 ये अलग हो गया, इसका ये आंसर आ गया। तो कुल क्षेत्रफल आप निकालोगे
कुल क्षेत्रफल आपके सामने आएगा। पहले का तो कितना आया था 30 और प्लस में 6√35, 6√35 से आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये इसका मीटर स्क्वायर। आप इसको यहां छोड़ सकते हैं, यह आपका आंसर है, आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो ये हो गया पहला क्वेश्चन 12.2 का। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहां पर भी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो वो भी उसमें 2 भाग करेंगे, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत ही आसान आसान सवाल है सारे, ध्यान से देखना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस केवल यदि आपको हीरोन के सूत्र का मतलब पता है तो आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना। अगला है तीसरा सवाल। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का, ये तीसरा हो गया। इसका दूसरा देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है अपने सामने, एबीसीडी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आपको AB बराबर 3 सेंटीमीटर, देखना क्या क्या दे रखा है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद BC के बाद हो गया CD बराबर 4 सेंटीमीटर। CD के बाद आता है DA बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण भी दे रखा होगा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो एक चतुर्भुज है मेरे पास, माना एक कच्चा चित्र बनाता हूं मैं। जैसे ये कोई चतुर्भुज हो गया A, B, C और D। ठीक है। यहां पर आपको माप दे रखी है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 5 सेंटीमीटर। और विकर्ण दे रखा है, ये दे रखा है विकर्ण मेरे पास। विकर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। ये आपको माप के नहीं बनाना, ये केवल आपको दिखना चाहिए हाँ भाई ये चतुर्भुज है। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, यहां पर 2 भागों में विभाजित हो रखा है। ये कितने भागों में विभाजित हो रखा है 2 भागों में। तो बहुत ही अच्छे से देखना कि मैं इसको नाम दे देता हूं, ये पहला ये दूसरा जो भी है नाम अंकित कर लेंगे। देखो अब यहां पर ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो चूंकि आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, त्रिभुज BABC का क्षेत्रफल और प्लस में क्या करने वाले हो, इस ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ऐसे तो करोगे। देखो आपके पास ABCD का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा। इस ABCD का क्षेत्रफल देखो ABCD आपके सामने है, 2 भागों में विभाजित हो रखा है। हम कहते हैं यहां पर कि ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 2 भागों में विभाजित किया आपने, 2 त्रिभुज बनाए। तो पहला त्रिभुज कौन सा है, ABC का क्षेत्रफल लिख दिया प्लस ACD का या ADC का क्षेत्रफल। अगर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो अपने पास ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC से भाग करते हैं पहले। ठीक है। अब इसका निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालते हैं पहले। तो अर्ध परिमाप बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। A प्लस B प्लस C बटा 2, ABC में 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, 4 और 3 7 और 5 12 बटे में 2 बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ये तो अर्ध परिमाप आ गया। अब निकाल दो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, S कोष्टक S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ठीक है। हम निकालते हैं। हम देखो ध्यान से देखना, S कितना है बेटा मेरे पास 6 सेंटीमीटर है।
6 माइनस ए कितना है 3, बी कितना है 4 और सी कितना है बेटा 5। ठीक है, यहां देखिए 6 गुणा 6 में 3 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1। 6 में से 3 गया तो 3 बचता है बेटा, 6 में से 3 गया तो कितना बचता है 3 बचता है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 6 3 18, 18 दुना 36 एकम 36, तो 36 का रूट कितना हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो देखो इसमें क्या हुआ, परिमाप भी कितना हुआ 6 सेंटीमीटर हुआ और क्षेत्रफल भी कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। देखो अब चलते हैं आगे, त्रिभुज दूसरा है मेरे पास क्या ADC से, त्रिभुज ADC से वही निकालेंगे बेटा। पहले अर्ध परिमाप, पहले क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बटा 2, A प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, 5 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2 और बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 बटे 2 बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल किसका ADC का, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, क्या आएगा वही फॉर्मूला S कोष्टक S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। क्या फॉर्मूला है मेरे पास S कोष्टक S माइनस B और S माइनस C। देखिए S का मान रखेंगे बेटा, S का मान कितना है 7 है, 7 कोष्टक 7 माइनस A का मान 5 और 7 माइनस A का मान 4 है और 7 माइनस 5 है। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया 7 गुणा 7 में से 5 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 3 और 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया मेरे पास 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 7 84, 84 का रूट हो गया 2 रूट 21। ये आपका आ गया कितना 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, दोनों का क्षेत्रफल यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। यहां देखो ये जो चतुर्भुज था मेरे पास, तो मैं यहां रख दूंगा सीधा। क्या क्या आया, उसका कितना आया था अभी 6 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, तो यहां देखो हम ऐसे करते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ADC का कितना आया 2 रूट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया 6 प्लस में 2 रूट 24, या आप इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके 3 प्लस रूट 24 का 2 रूट 24 नहीं 7 या 21, 2 रूट 21 होता है बेटा, है ना। 2 रूट 21 हो गया और ये 21 हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया 3 प्लस रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। यहां पर क्या होता है कई बार कि 21 का अपन आगे भी हल करते हैं। ठीक है, 21 को आगे हल करोगे 21 को आगे हल करोगे तो रूट में हल होगा। यहाँ क्या होगा देखो, ये मेरे पास चतुर्भुज है ABCD का क्षेत्रफल, यह आप दशमलव में हल होगा। 21 का आप गुणनखंड करोगे, 21 का आप वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंटों के रूप में आएगा, दशमलव के रूप में आपको ये प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो ABCD आपको दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, ABC में और ADC में 2 भागों में विभाजित कर दिया है। तो क्या करेंगे 2 त्रिभुज बन गए अपने पास। कितने बन गए बेटा 2 त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया ABC और एक बन गया ADC। अच्छे से देखना, बहुत ही शानदार सवाल है कि यहां पर ABC 3 4 और 5, 3 4 और 5 से हमने पहले अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप निकाल के हमने ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। दूसरे में देखेंगे 5 5 और 4, यह दूसरा तरीका और निकलता है। देखो इसमें जो सेकंड अपने पास ADC है, इसमें आपको बुझाएं क्या क्या दे रखी है 5 5 और 4। कौन सा त्रिभुज बनता है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। समद्विबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा फॉर्मूला b/4 √4a² माइनस b², यही होता है ना। तो देखिए b/4, तो यहाँ पर b तो a समान भुजा होती है और a समान भुजा होती है, तो 4/4 √4 गुणा a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस b का स्क्वायर 4 चौक 16, कितना हो जाएगा बेटा 4 में 4 का भाग दिया 1 आ गया, ठीक है। और ये रूट 25 चौक 100 में से 16 गए तो क्या बचता है 84 बचता है, और 84 का रूट होता है 2√21, ये आपका आंसर आ जाता है। देखो इधर भी क्या आया 2√21 आया और इधर भी क्या आया 2√21 आपको प्राप्त हो गया है। तो ये मेरे प्रश्न वाला 12.2 के 2 सवाल आपको कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हमारे 2 सवाल कंप्लीट हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।